आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर सर्विस वीक के बारे में कि फायर सर्विस वीक क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इस साल की थीम क्या है। पूरे भारत में 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा संगठनों के द्वारा फायर सर्विस वीक उन बहादुर अग्निशामकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मुंबई के विक्टोरिया डॉकयार्ड पर 14 अप्रैल 1944 को SS फोर्ड स्टिकन नामक मालवाहक जहाज में लगी आग से लोगों व संपत्ति को बचाते समय अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था। यह सप्ताह सभी अग्निशमन कर्मियों व अग्निशमन विभागों के द्वारा मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान अग्नि सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों, संगठनों, सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी कार्यालयों, हवाई अड्डों, डॉकयार्ड्स आदि जगह बहुत से कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रम में बहुत सी गतिविधियां जैसे निबंध प्रतियोगिताएं, स्लोगन प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रतियोगिताएं, उद्योगों में मॉक ड्रिल, फायर सेफ्टी ऑडिट, बैनर प्रदर्शनी, विभिन्न नाटक, गीत, खेल प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती है। इन गतिविधियों का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाकर होने वाली दुर्घटनाएं व उनसे होने वाले नुकसान को कम करना होता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा आग से रोकथाम व सुरक्षा उपायों से अवगत कराना ही फायर सर्विस वीक का उद्देश्य होता है। आजकल हम सभी लोग इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग करते हैं जिससे हर समय शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना होता है। शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से अगर कहीं आग लग जाए तो हमें क्या एक्शन लेना है, हमें उसे कैसे हैंडल करना है, अगर कोई व्यक्ति उस आग में फंस गया तो उसे कैसे बाहर निकालना है, आदि सभी खतरों व सुरक्षा उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना ही इस सप्ताह का उद्देश्य होता है, जिससे लोगों व संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं फायर सर्विस वीक क्यों मनाया जाता है, इसके इतिहास के बारे में। ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब ब्रिटिश का मालवाहक जहाज SS फोर्ट स्टिकन 24 फरवरी 1944 को ब्रिकेनहेड से रवाना हुआ और अपने साथ 1400 टन विस्फोटक सामान, सोना, कपास आदि लेकर 12 अप्रैल 1944 को कराची होते हुए मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह पर पहुंचा। यह जहाज विक्टोरिया बंदरगाह पर 2 दिन तक खड़ा रहा और 14 अप्रैल 1944 को दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास अचानक इस जहाज से काले रंग का धुआं निकलता दिखाई दिया और समय रहते लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, लेकिन काले धुएं के कारण ये पता नहीं लग पा रहा था कि आग जहाज में कहां और किस जगह लगी है। बहुत कोशिश के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया और शाम 4 बजे के आसपास जहाज में पहला धमाका हुआ और दूसरा धमाका शाम 4:30 से 5 बजे के आसपास हुआ और यह धमाका पहले वाले धमाके से बहुत तेज था, जिससे डॉक पर खड़े अन्य जहाजों में आग लग गई और आग और विस्फोट के कारण पूरा विक्टोरिया डॉक नष्ट हो गया था और विस्फोट के कारण जहाज में उपस्थित बारूद, बम आदि सभी हवा में उड़कर दूर दूर जाकर गिरने लगे, जिसके कारण बड़ी बड़ी मंजिलें, लोगों के घर आदि ध्वस्त हो गए। इस हादसे में करीब 800 से 1300 लोगों की जान चली गई थी। विस्फोट इतना तेज था कि 12 किलोमीटर के घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए थे और कहते हैं धमाके की आवाज लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। लगभग 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उस जहाज में लगी आग पर काबू पाया गया था और लोगों व संपत्ति को बचाते बचाते 66 से 71 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और आग से बचाव के उपाय लोगों को बताने के लिए पूरे देश भर में ये सप्ताह मनाया जाता है। यह अग्निशमन सेवा दिवस उन्हीं अग्निवीरों को समर्पित है, क्योंकि आग कभी भी किसी भी स्थान पर लग सकती है। शॉर्ट सर्किट होना, किसी भी जलती हुई वस्तु को इधर उधर फेंक देना, सभी दहनशील सामग्रियों को एक ही स्थान पर रखना, इलेक्ट्रिक उपकरणों का अनुचित तरीके से उपयोग करना, मशीनों का ओवरहीट होना, ज्वलनशील सामग्रियों के पास वेल्डिंग का कार्य करना, गलत तरीके से वायरिंग होना, कचरे का सही तरह से निपटान न करना आदि सभी कारणों से आग लग सकती है। इसलिए इस सप्ताह का उद्देश्य होता है अग्नि दुर्घटनाओं को कम करना। हर साल फायर सर्विस वीक की थीम अलग अलग होती है और प्रत्येक थीम का उद्देश्य होता है अग्नि सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना और होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना, जिससे लोगों और संपत्तियों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस साल 2023 की थीम है अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस साल की थीम को समझने से पहले हम कुछ फायर एक्सीडेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं। भारत में 2016 से लेकर 2020 तक टोटल 63,557 फायर एक्सीडेंट हुए, जिसमें 62,832 लोगों की मौत हुई और 3,032 लोग घायल हो गए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जो इस साल की थीम है उसका उद्देश्य है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए फायर सेफ्टी के प्रति लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना। आग लगने की दुर्घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे लोगों और संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मिले
तो हमें इन सभी दुर्घटनाओं को कम करना होगा। और ये सब दुर्घटनाएं होती है अवेयरनेस की कमी के कारण, क्योंकि कार्यस्थल पर बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, जिसमें से कुछ डेली वर्कर्स भी होते हैं जो कार्यस्थल पर प्रतिदिन बदलते रहते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। जिससे अगर किसी स्थान पर आग लग जाती है तो उन्हें यह पता नहीं होता है कि आग से कैसे लड़ना है, उस आग पर क्या एक्शन लेना है, किस तरह की आग को कैसे बुझाना है, जिससे वो आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना के कारण देश की इकोनॉमी और बड़े बड़े संगठनों और उद्योगों की प्रोडक्टिविटी और इनकम पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे नए व्यवसाय और रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आग लगने जैसी दुर्घटनाओं के कारण ये नष्ट हो रहे हैं, जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ नहीं मिल रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ मिले तो हमें आग लगने वाली दुर्घटनाएं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लोगों के अंदर अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होगा। लोगों में जागरूकता को बढ़ाने और आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम निम्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाएं। आग से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अग्नि सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाएं और साथ ही उन्हें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की ट्रेनिंग भी दें, जिससे अगर किसी स्थान पर कोई छोटी आग लग जाए तो वह लोग उसे आसानी से बुझा या कंट्रोल कर सकें। और उन्हें यह भी बताएं कि किस प्रकार की आग के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। और साथ ही उन्हें अग्नि सुरक्षा उपकरण, फायर अलार्म, फायर डिटेक्टर, फायर स्प्रिंकल आदि की अच्छे से जानकारी दें और उन्हें बताएं कि अगर किसी स्थान पर आग लग जाए तो कैसे ये उपकरण उस आग को बुझाकर उनकी संपत्ति और लोगों के साथ साथ होने वाले नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। समय समय पर सभी लोगों को ट्रेनिंग दें। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों को पोस्टर, क्विज, वीडियोस, चेकलिस्ट, गेम्स आदि के द्वारा ट्रेनिंग दें और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल को नियमित रूप से फॉलो करें, जिससे यह पता लग सके कि कौन से कर्मचारी की किस विषय पर कितनी ट्रेनिंग हुई है और कौन से कर्मचारी की नहीं। कर्मचारियों व अन्य लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाने का यह सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि सभी दुर्घटनाएं अवेयरनेस की कमी के कारण होती है। नियमित रूप से फायर इक्विपमेंट्स का निरीक्षण करें। उद्योगों, कारखानों, गोदामों, अपार्टमेंट्स आदि स्थान पर लगे फायर इक्विपमेंट्स का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया है तो उन्हें बदलकर नए इक्विपमेंट लगाने चाहिए। और अगर उन स्थानों पर पुरानी टेक्नोलॉजी वाले फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो उन्हें बदलकर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। कार्यस्थल पर सभी सामानों को व्यवस्थित रखें। कार्यस्थल पर स्टोरेज एरिया, वर्क एरिया, कॉरिडोर, बॉयलर रूम आदि सभी जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर कोई सामान इधर उधर फैला हुआ है तो उसे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए और साथ ही ज्वलनशील और दहनशील सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करके रखें, क्योंकि अधिकतर आग लगने की दुर्घटनाएं इन सभी सामानों का उचित रखरखाव न करने के कारण होती है। इसलिए कर्मचारियों को इनके उचित रखरखाव के बारे में बताएं कि इनको कहां और कैसे स्टोर करना चाहिए। उद्योगों, कारखानों, गोदामों, अपार्टमेंट्स आदि जगह आग लगने वाली दुर्घटनाओं को कम करना तो असंभव है, लेकिन जब सभी लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी तब शायद अग्नि दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। जब ये दुर्घटनाएं कम होगी तब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रोथ मिलेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी और व्यवसाय की प्रोडक्टिविटी और इनकम भी बढ़ेगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।